बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। माशाल्लाह 2 हफ्ते का मेरा विज़िट था कराची का। अपने बेटे के साथ 2 हफ्ते गुजारे, खूब सैर सपाटा किया, घूमते रहे। उसके बाद फिर आज हमारी वापसी हो रही है डेरा गाज़ी ख़ान के लिए, बोझल दिल के साथ, क्योंकि इंज़माम को उदास देखकर दिल मेरा भी उदास है और मेरी मिसिस का भी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी बड़ी एफिलिएशन है हमारे साथ और उनकी शदीद ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ रहें। तो इसलिए इंज़माम भी आज बहुत उदास था। उसने जब भी देखा कि हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन इंज़माम की ख्वाहिश थी कि हम लोग वहाँ रमज़ान शरीफ रखें और ईद वहाँ करें, लेकिन ज़ाहिर है और बच्चे भी तो हैं, तो तमाम बच्चे ये चाहते थे कि हम लोग डेरा गाज़ी ख़ान आए और यहाँ आकर हम रमज़ान शरीफ रखें और यहाँ आकर हम लोग ईद उल फ़ितर जो है यहाँ डेरा गाज़ी ख़ान में मनाएं। तो इसलिए फिर आज हम लोगों ने रवानगी अख्तियार की। बड़ी खूबसूरत यादें लेकर कराची की आज हम लोग रवाना हो रहे हैं। इन खूबसूरत यादों में इंज़माम का खलूस शामिल है। इन खूबसूरत यादों में इंज़माम की खिदमत गुजारी शामिल है। माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। जितने भी मेन पॉइंट थे कराची के वो सारे के सारे हमने विज़िट किए। कराची का मौसम बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुहाना मौसम है। ऐसे लगता है जैसे मौसम बहार हो, ना सर्दी ना गर्मी, बहुत ही प्यारा मौसम। और कराची का मौसम अमूमन ऐसा ही रहता है, मौसम बहार की तरह। और कराची की एक और ख़ूबी भी है कि यहाँ पर अमीर से अमीर आदमी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुताबिक रह सकता है और गरीब से गरीब आदमी भी अपना गुजारा यानी अपनी गुज़र बसर कर सकता है। तो इस लिहाज से कराची जो है ये अपर क्लास का भी है और कराची जो है ये लोअर क्लास के लोगों का भी है, यानी हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर रहते हैं और अपने लेवल ऑफ इनकम के मुताबिक अपनी गुज़र बसर करते हैं। कराची की सबसे बड़ी खूबी या अल्लाह ताला ने जो कराची पर करम किया है वो यहाँ पर समंदर की मौजूदगी है, यानी सी पोर्ट यहाँ पर है और फिर सी व्यू जिसको कहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। शाम को लोग निकल आते हैं और समंदर के किनारे आकर खूब एंजॉय करते हैं। मैंने एक वीलॉग भी बनाया था सी व्यू पे, वो आपने यकीनन देखा होगा कि समंदर के किनारे लोग कैसे एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके अलावा कराची में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। लोग उन शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी पसंद की शॉपिंग करते हैं। इसके अलावा फिर वो अपने लेवल ऑफ इनकम के मुताबिक वहाँ जाकर शॉपिंग करते हैं। और फिर शॉपिंग मॉल जो है उसमें एक फ़ूड कोर्ट भी होता है। फ़ूड कोर्ट का मतलब है कि खाने पीने के ब्रांड्स वहाँ पर होते हैं। लोग अपनी पसंद के मुताबिक जाकर वहाँ पर अपनी पसंद की चीज़ें खाते पीते हैं। वहाँ पर KFC के ब्रांड्स होते हैं, इसके अलावा मैकडोनल्ड, इसके अलावा देसी ब्रांड्स भी होते हैं और हर फैमिली अपने लेवल ऑफ इनकम के मुताबिक जाकर वहाँ खाने पीने को एंजॉय करते हैं। कराची में हर किस्म की शॉपिंग आप कर सकते हैं, कपड़ों की भी, जूतों की भी, बाकी ग्रॉसरी की भी, क्रॉकरी की भी, यानी ईच एंड एवरीथिंग यू कैन परचेज अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ इनकम। तो कराची इंटरनेशनल शहर है, 4 ज़िलों का शहर है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स। तो यकीन माने एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो सबसे बड़ा मसला होता है। अगर आपकी अपनी गाड़ी भी है तो फिर भी
यानी बड़ा लंबा सफ़र होता है। फिर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कराची में कि ऐसे कराची का यानी जिस तरह ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम अपने प्यारे प्यारे शहर डेरा गाज़ी ख़ान पहुँच चुके हैं और ये देखें संगम चौक है और संगम चौक को देखकर दिल खुश हो गया, रिलैक्स हो गए। और डेरा गाज़ी ख़ान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये छोटा सा शहर है और एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत इजी है और यहाँ पे ताल्लुक़ निभाना, दोस्ती निभाना, रिश्तेदारी निभाना बहुत आसान है क्योंकि आप इज़िली एक दूसरे को मिल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इंज़माम एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सर्व किया, इतना टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम कामयाबियाँ दे। आपकी अम्मी भी आपको दुआएं कर रही है और मेरी भी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.